हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बाहर की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बाकी जो भी अदर सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस है और इसका एग्ज़ाम सेंटर है, हाँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये सारे डाउट जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें किन स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी, तो ITI स्टूडेंट्स के लिए और अदर क्वालिफिकेशन भी है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नंबर 1 ITI फाइटर ज्वाइन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे 8000 समथिंग स्टूडेंट ज्वाइन है और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, और जॉब जैसे कोई भी जॉब अपडेट है वो भी वहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट की वैकेंसी निकल के आ रही है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल, अगर हम बात करें मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इतनी यहाँ पर सारी टोटल वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने दिया है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दिया है कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। इसी प्रकार से जो आपका सिविल के लिए, अगर आप सिविल से हैं या इलेक्ट्रिकल हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो, और या इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन, आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस प्रकार से ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ITI स्टूडेंट के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सब्सक्राइबर जो मेनली हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि ट्रेड आपकी कौन कौन सी ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रही है बाहर में, तो ये आपका यहाँ पे AC मशीन ट्रेड से वैकेंसी निकल के आ रही है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, यहाँ पे मशीनिस्ट की है, टर्नर का है, वेल्डर का, लगभग सभी ट्रेड का यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने दिया है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि हमारी ट्रेड का नहीं है, ठीक है। तो लगभग जो सभी ITI की मेन ट्रेडें हैं वो सभी ट्रेड की यहाँ पे वैकेंसी दी है। अब किसकी कितनी वैकेंसी है, तो AC मशीन में टोटल वैकेंसी 15 है, इलेक्ट्रीशियन में टोटल वैकेंसी 25 हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में 18 हैं। इसी प्रकार से फिटर की तो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी 66, बहुत ही मुश्किल से आप वैकेंसी देखने को इतनी मिलती है। वैकेंसी अब आप देखोगे तो 10, 15, 20 ही आती हैं, उसमें से आप जब कैटेगरी वाइज देखोगे तो फिर आपका 2 या 3 सीटें होती हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है, इसके लिए हम क्लासेस ज़रूर लेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर इसकी क्लासेस लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है इसका और बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 66 है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें, यहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यहाँ पे 13 सीटें हैं, मशीनिस्ट की यहाँ पे टोटल 11 सीटें हैं, और इस प्रकार से टर्नर का, वेल्डर का आप देख सकते हो 4 और 3 यहाँ पे, और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 2 सीटें। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैटेगरी वाइज तो आपने देख लिया। अगर आपको कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो हमने बता दिया, जिससे जनरल में फिटर की टोटल 46 हैं, इसी प्रकार से EWS की 8 है फिटर में, इसी प्रकार से OBC में 9 सीटें हैं, इसी प्रकार से SC और PWD की यहाँ पे 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सीटें देख सकते हो कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ITI स्टूडेंट के लिए, कोई भी डाउट आप लोगों के लिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के परसेंटेज में दिक्कत आती है, सर हमारे परसेंटेज नहीं है, तो फिर क्या होगा। चलिए, इस पर इन्होंने क्या लिखा, SSC विथ मिनिमम 60% मांग, मतलब SSC मतलब होता है हाई स्कूल, और हाई स्कूल मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। अगर आपके 60% नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन एग्रीगेट प्लस स्टेट सर्टिफिकेट इन AC, मतलब आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस स्टेट्स में, अगर जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, आपका रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे होने। ठीक है, जो भी स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और इन ट्रेडों से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या क्या क्वालिफिकेशन हो जाए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है NTC ITI पास आउट ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर ड्यूरेशन, मतलब जो भी ITI स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 साल का ITI होना चाहिए, 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड, अथवा का मतलब अथवा, अगर आप मान लीजिए आपने ITI 2 साल का नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, NAC ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब आपने अप्रेंटिसशिप किया हो 2 साल या 3 साल का, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट ITI नहीं करते हैं, 2 या 3 साल का अप्रेंटिसशिप कर दें, वो भी स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 में अथवा, मान लीजिए इन दोनों में
ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास ITI है और ITI अगर आपकी 1 ईयर की है, ठीक है, और तो आप क्या करेंगे, लेकिन आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 1 ईयर का ITI किया है, 1 ईयर की ट्रेड जैसे वेल्डर की होती है, तो मान लीजिए आपने वेल्डर ट्रेड से है ITI, लेकिन आपके साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है। तो समझ गए ना, अगर आप केवल 1 ईयर का ITI किए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी फील्ड में। अब यहाँ पे नंबर 4 है, अथवा में इन्होंने क्या कहा, NTC ITI पास आउट, मतलब आपने ITI किया है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है, मतलब कि 1 ईयर का ITI है, प्लस NSC मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, मतलब NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मिनिमम 1 ईयर, मतलब 1 साल का आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का यहाँ पे आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ठीक है, आप इस फॉर्म को फिर एलिजिबल हैं, मतलब सभी स्टूडेंट लगभग एलिजिबल होंगे, पूरे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जो स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे या जिनका एग्जाम नहीं हुआ वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर पोस्ट 2.9 के लिए यहाँ पर बताया गया है, 2.9 हमारी पोस्ट कौन सी है, 2.9 ये हमारी पोस्ट है, ठीक है। 2.9 के लिए इन्होंने कहा है कि 2.9, ठीक है, जो स्टूडेंट इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2.9 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में जो स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन स्टूडेंट्स के पास इंटर में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा इंटर होना चाहिए, और किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, आपका यहाँ पे साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने किया हो, और ये तो हाई स्कूल का दिया गया है, सॉरी ये इंटर का है और ये हाई स्कूल का है, ठीक है। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे उनके पास इंटर की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और उसमें आपने साइंस स्ट्रीम से आपने पढ़ाई करी हो, ठीक है, उसमें भी आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ये फॉर पोस्ट 2.9, ठीक है, किस पोस्ट के लिए 2.9, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि ITI स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये केवल ITI के लिए है, लेकिन किस स्टेट के लिए, ये है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल पोस्ट के लिए, ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलिए, और ये जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देखिए दिया गया है 2.1 से 2.8, 2.1 से 2.8 का मतलब ये है कि 2.1 से 2.8 तक के लिए यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब हम लोग और आगे पे इन्होंने क्या कहा है, इसके अलावा एंड इन्होंने कहा सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट NTC ITI पास आउट या ड्यूरेशन यहाँ पे 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट में यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या क्या मांगा गया है, अगर आपने इंटर किया है साइंस स्ट्रीम से तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अथवा यहाँ पे SSC हाई स्कूल मिनिमम 60%, ठीक है, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी साइंस। मान लीजिए आपने इंटर नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, आपने मान लीजिए हाई स्कूल किया है, 60% मार्क्स है मिनिमम, और प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से द कैंडिडेट शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट रिगार्ड ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका ITI पास आउट होना चाहिए 2 ईयर का, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया उस तरह से यहाँ पे आपका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट से फॉर्म को भरेंगे। इसी प्रकार से प्लांट ऑपरेटर में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करते हैं, टोटल वैकेंसी नंबर 28 है, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर यहाँ पे रखी गई क्वालिफिकेशन, अगर आप इंटर पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो सिलेबस जो आपका होना चाहिए इंटर में जो आपने सिलेबस सेलेक्ट किया था, अगर आप साइंस स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पर एज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए और एज जो है कहाँ से ली जाएगी, मतलब किस डेट तक काउंट की जाएगी। तो 30 अप्रैल इन्होंने काफ़ी डेट दिया, 30 अप्रैल काफ़ी स्टूडेंट को मौका भी मिल जाएगा, ठीक है। 30 अप्रैल 2022 तक जो भी स्टूडेंट, ठीक है, 30 अप्रैल 2022 तक जो भी स्टूडेंट
एज रखते होंगे कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 की बात करें तो ये जो पोस्ट हमने आपको दिखाया था ये कैटेगरी 1 है, ठीक है। केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कैटेगरी 1 की पोस्ट हैं। और ये जो पोस्ट हैं ये फिटर, टर्नर, आईटीएशन, ये कैटेगरी 2 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो नए यूजर हैं, जो अभी पहली बार आईटी पास करके निकले, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो कैटेगरी 1 ये आईटीएशन के लिए नहीं है, ये डिप्लोमा के लिए है, और ये जो है आईटीएशन के लिए। अब जो आईटीएशन है उनके लिए जो एज होनी चाहिए वो 18 से 22 होनी चाहिए। जनरल स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। तो अगर आप 18 से 25 साल के हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की छूट रहती है। इसी प्रकार प्लस इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो लगभग यहाँ पे 27 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी, ठीक है। तो 18 से 27 साल तक की एज वाले स्टूडेंट, SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे एज के बारे में बता दिया। जो एज जो काउंट होगी वो 30 अप्रैल तक आपकी ये आपका सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप एज इसके पहले अगर आप एज ओवर हो गए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है रिलैक्सेबल, और एज के बारे में जो हमने बताया है कि SC/ST कैटेगरी में कितने क्या छूट होनी चाहिए वो यहाँ पर हमने आपको बता ही चुके हैं। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे, ठीक है, आप लोग फिजिकल होता है वो यहाँ पर देख लीजिए। अगर ITI स्टूडेंट हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी। 160 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 160 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए और मिनिमम वेट यहाँ पे 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और बाकी डिटेल दिया होगा नीचे क्योंकि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे वेट दिया रहता है और हाइट भी दी रहती है, ठीक है। चलिए, जो भी ITI स्टूडेंट्स हैं पहले उनका जब जॉब हो जाएगा, मतलब कि एग्ज़ाम आप निकाल लेते हो, प्रैक्टिकल क्रैक कर लेते हो, सारा कुछ फाइनल में अगर आप नाम आता है तो 2 साल का पहले ट्रेनिंग कराएंगे। और 2 साल में पहले जो आप 2 साल का ट्रेनिंग जो आप करोगे उसमें आपको पहले साल ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 10,500 और दूसरे साल हर महीने आपको 12,500। तो ये जो आपको पैसे मिलेंगे हर महीने मिलेंगे, ये ITI स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे। 2 साल आपको ट्रेनिंग करनी होगी, इसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर यहाँ पे 16,000, मतलब कि हर महीने 16,000 मिलेंगे। और इसके बाद दूसरे साल आप ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पर आपको 18,000 महीने मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर आपका स्टाइपेंड की बात हो गई। इसी प्रकार से कैटेगरी 1 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस कैटेगरी 1 का यहाँ पे आप देख लीजिए, कैटेगरी 1 का, ठीक है। अगर आप कैटेगरी 1 से मतलब आप डिप्लोमा हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं और अपना यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पे हम बात करते हैं यहाँ पे ITI स्टूडेंट के लिए कैटेगरी 2, जो ITI स्टूडेंट के लिए पोस्ट है। यहाँ पर जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में रखे गए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसके बारे में फुल डिटेल्स एक वीडियो और बना देंगे कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है। फिर भी यहाँ पे हम संक्षेप में आपको जरूर बताएंगे कि स्टेज 1 क्या होता है। स्टेज 1 को हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं और इसमें केवल आपको 50 में से 20 क्वेश्चन मिनिमम सही करने होते हैं जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं, और जो SC/ST OBC कैटेगरी से होते हैं उनको 50 में से मिनिमम 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर हो गया ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको सिलेबस है जो हमने बताया कि 50 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन आपको लाने होंगे, मिनिमम सही करने होंगे। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। उसमें से मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। जो पेपर होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मतलब एक ही दिन हो जाते हैं। बार कभी कभी आपका जैसे फर्स्ट स्टेज करा लिया तो अगले दिन कराते हैं सेकंड स्टेज, या फिर उसी दिन शाम को करा लेते हैं। जैसा भी होगा अपडेट आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस समय वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी जो मैथ है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, वो हम क्वेश्चन जरूर कराएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपकी रखी जाती है। 3 मार्क्स अवेडेड ईच यहाँ पे लिखा है एंड 1 मार्क विल बी कंडक्ट, ठीक है। 1/3 के यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहती है, वो भी यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। चलिए, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप कोई गलत करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम बता दें कि 50 क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो 150 नंबर का पेपर होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो 50 3 का 150 हो गया, 150 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका कट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो हमारा स्टेज 2 एडवांस टेस्ट में क्या होगा। आपका जो
एडवांस टेस्ट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एनपीसीएल का जब नरोर का एग्जाम होने वाला तो उसमें हमने क्लियर किया था, जब आप मिनिमम 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं जनरल स्टूडेंट और 50 में से 15 क्वेश्चन मिनिमम सही कर लेते हैं SC/ST कैटेगरी के, तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलेगा एडवांस टेस्ट, मतलब कि ट्रेड वाला जो ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होगा वो आपको देने को मिलेगा, जिसमें कि मिनिमम जिसमें 50 क्वेश्चन सिलेबस में होंगे। 50 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो पूर्णतः पूरा आपके पूछे जाते हैं ट्रेड से, ठीक, जो भी आपकी ITI है ट्रेड थ्योरी उसी से 50 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी कुछ क्या होते हैं, कभी कभी बोर्ड जो बार्क है या एनपीसीएल कुछ क्वेश्चन साइंस के भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आपको ट्रेड थ्योरी पे ही फोकस करना है। तो पूरा जो यहाँ पे पेपर आएगा 50 क्वेश्चन का वो ट्रेड थ्योरी का ही होगा, ट्रेड के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी सेम जो भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें भी आपकी रखी जाएगी, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 150 नंबर का भी आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो सेकंड स्टेज से बनेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने हाईलाइट भी किया कि मेरिट लिस्ट भी कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर, ठीक है। तो जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी, आपकी स्टेज 2 से, जो आपका स्टेज 2 है एडवांस स्टेज जिसमें आप ट्रेड थ्योरी का एग्जाम दोगे, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपको, ठीक है, जिनके भी जितने भी मार्क्स होंगे उनकी मेरिट बनेगी, और जितनी वैकेंसी, मान लीजिए 60 वैकेंसी है तो उसका लगभग 3 से 4 गुना बुलाते हैं, तो लगभग 240 स्टूडेंट मान लीजिए प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए 240 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल जो होगा, टेस्ट जो होगा वो गो एंड नो गो बेसिस पे होगा। वहाँ पे आपको जॉब बनाने के दिया जाएगा, अगर आपने जॉब बना लिया तो आप पास हो जाएंगे, और इसके बाद जो भी स्टूडेंट जॉब बना लेंगे, पास हो जाएंगे, फिर उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के जो भी जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दें कि जो प्रैक्टिकल के यहाँ पे कोई भी मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, 3 से 4 गुना प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी हैं, जितनी भी ट्रेड अलग अलग ट्रेड की जितनी भी वैकेंसी है उसका 3 से 4 गुना वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर हम बता दें कैंडिडेट जो भी है सेम मार्क्स अगर हैं उस कैटेगरी में, उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट, ये सब कंडीशन बताई गई हैं। जब मान लीजिए मार्क्स सेम हो तब क्या होना चाहिए उस कैटेगरी में, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट शैल अंडरटेक द प्रिलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट ऑन द सेम डे, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा, इन्होंने बता भी दिया कि कैंडिडेट शैल अंडरटेक द प्रिलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट, जो आपका फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होगा जिसमें नॉन टेक्निकल होंगे साइंस मैथ जीके, और जो एडवांस टेस्ट होगा ट्रेड थ्योरी का, वो दोनों पेपर क्या होंगे, सेम डे होंगे, एक ही दिन पेपर होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट किस प्रकार से आपका होने वाला है, स्किल टेस्ट कहाँ पे होगा, ये सारा इन्होंने बताया, ठीक है। तो स्किल टेस्ट किस प्रकार से, बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड स्टेज 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। किस हिसाब से करे जाएंगे, जो स्टेज 2 का पेपर देंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई द स्टेज 2 बट विल बी नंबर ऑफ, मतलब कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वो यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन स्टेज 2 विल बी नॉट, मतलब 4 से 5 गुने से ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो 3 से 4 संभवतः स्टूडेंट बुलाए जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। थर्ड पॉइंट है द स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड गो एंड नो, जो आपका स्किल टेस्ट होगा इसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, गो एंड नो बेसिस पे होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल आपको पास करना होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्टेड एंड एम्प्लॉयड इन ऑर्डर द मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट को पास करेंगे वो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद ये देखा जाएगा जिनके भी मेरिट में ज़्यादा मार्क्स होंगे, मान लीजिए बहुत सारे 240 स्टूडेंट से मान लीजिए प्रैक्टिकल के लिए गए और 200 स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल पास कर लिया, 40 स्टूडेंट बाहर हो गए, ठीक है। अब वैकेंसी है 65 और पास किए 200 स्टूडेंट प्रैक्टिकल पास कर गए, तो अब 200 स्टूडेंट में जिसके भी ट्रेड थ्योरी मार्क्स ज़्यादा होंगे उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यही इन्होंने कहा है कि जो आपके मेरिट के आधार पे सेकेंड स्टेज के मार्क्स के आधार पे यहाँ पे आपको मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉयन मेन लिस्ट सेल नॉट स्टेट द नंबर ऑफ वैकेंसी, जो भी है नंबर ऑफ वैकेंसी वो यहाँ पर कम ज़्यादा
की जा सकती है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और ए वेटिंग लिस्ट जो है इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट एज द मेन लिस्ट अब मेड बाय ऑपरेशन ओनली इन केस कैंडिडेट इन द मेन लिस्ट डू नॉट रिपोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इस स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग आपकी कहाँ कराई जाएगी। तो ट्रेनिंग देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर कराई जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिविंग ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, तारापुर कलपक्कम में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मेन पॉइंट है यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट यहाँ पे ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी है वो कितनी मिलेगी जब आपको 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होगी। तो कैटेगरी 1 जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कैटेगरी जो यहाँ पे सैलरी रहेगी 44,900, और इसी प्रकार से कैटेगरी सेकंड 21,000। ये जो भी पेमेंट है वो टेक्नीशियन सी, अच्छा ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि 2 साल का जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे तो उसमें जो स्टूडेंट अच्छा काम करेगा, ठीक है, जो सबसे अच्छा काम करेगा तो उसको वहाँ पे ग्रेड सी टेक्नीशियन सी पोस्ट मिलती है, जिसमें आपका जो लेवल है, जो वेतन है वो अधिक होता है, 25,000 है। इसी प्रकार से जो थोड़ा सा मान लीजिए उनका परफॉर्मेंस कम रहता है तो उनको लेवल 3 टेक्नीशियन बी पोस्ट मिलती है। और टेक्नीशियन बी की जो यहाँ पे ग्रुप सी टेक्नीशियन बी में जो आपकी सैलरी रहेगी वो 21,700 रहेगी। ठीक है, चलिए ये भी हमने यहाँ पे, और एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे दिए जाएं, कौन कौन से बेनिफिट हैं वो यहाँ पे आपको दिया गया है जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है उस कैंडिडेट से। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड जो आपका रहेगा वो 3 साल का रहेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड भी आपको भरना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं नेचर ड्यूटीज कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपको काम करने होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी 1 के लिए जो भी पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए कौन कौन से काम करने होंगे यहाँ पर इन्होंने बताया, तो ये भी आप देख सकते हो। कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या काम करने होंगे, अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो आपको फिटर के लिए आपको क्या क्या काम करने होंगे, वहाँ पर ऑपरेशन फैब्रिकेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको वहाँ पे काम करना होगा ट्रेनिंग। ठीक है, अलग अलग ट्रेड का भी आप देख सकते हो, जैसे टर्नर ट्रेड से हैं तो आपको लेथ मशीन चलाना होगा, लेथ मशीन में ऑपरेशन करने होंगे, एंड अदर मेंटेनेंस वर्क्स भी आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये आपके यहाँ पे नेचर ड्यूटी जो भी जॉब के साथ में आपको ये सब करना होगा, मतलब जॉब में आपको कौन कौन से काम करने वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, अदर यहाँ पे ऑनलाइन अदर यहाँ पे पोस्ट दी गई, अदर वैकेंसी दी गई, यहाँ पर आप उसके लिए भी देख सकते हो, और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी इन्होंने दिया है। जैसे यहाँ पे ये क्वालिफ़िकेशन है, और टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो अगर आप ये क्वालिफ़िकेशन रखते हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्राइटेरिया जो एज का है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एज का हम बता चुके हैं, और ये एज का जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है वो इस पोस्ट के लिए, ठीक है, इनके लिए यहाँ पे रखी गई है, ये ITS के लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप देखोगे ये ITS के लिए, अब यहाँ पे ठीक है, जो भी आप देख रहे हो ये ITS के लिए नहीं, क्योंकि ऊपर हम बता चुके हैं ये साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अगर हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई और फॉर्म फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हाउ टू अप्लाई, कब से अप्लाई करना है, 1 अप्रैल से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट है, मतलब आज ही से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉर्म है वो ऑनलाइन माध्यम से ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भरें। जो ऑनलाइन फॉर्म की भरने की लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल, लगभग 1 महीना आपको फॉर्म भरने को दिया गया है, तो आप फॉर्म को जरूर भरिए अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे शायद पहले फ़ीस नहीं रखते थे, इस बार शायद फ़ीस रखी गई है, तो कोई बात नहीं, फीस वैकेंसी अच्छी है तो फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ़ीस भी इतनी नहीं है, नॉर्मल फ़ीस इतना हर एग्ज़ाम में रहता है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई वो पोस्ट नंबर 1.1 1.7 से 150 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, और जो ITS के लिए है वो 2.1 से 2.2 ये ITS के लिए यहाँ पे
₹100 यहाँ पे फ़ीस रखी गई, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फ्री है, मतलब कि जो फ़ीस है वो SC ST PWD वोमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्म फ़ीस नहीं पड़ेगी। तो अगर आप SC ST PWD या वोमेन कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपके लिए नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर भी फ़ीस नहीं रहेगी, ठीक है। ओनली पोस्ट, जो एक्स सर्विसमैन के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इस वाले पोस्ट के लिए यहाँ पर आप फॉर्म फीस आपको नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से द एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विच रिक्वायर्ड मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फीस, मतलब पेमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक है। और जो भी ये पेमेंट रिसिप्ट है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, जनरल कंडीशन जो है वो 30 अप्रैल जैसे इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और द वैकेंसी आर प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिएशन द फिलिंग वैकेंसी कैंडिडेट कैन अंडर वेटिंग लिस्ट विल बी अफर्ड अपॉइंटमेंट ओनली केस कंडीशन कैंडिडेट इनवैलिडिटी ऑपरेशन वेटिंग लिस्ट विल बी 1 ईयर द प्रिपरेशन ऑफ द सेलेक्ट पैनल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। SC ST आउट स्टेशन कैंडिडेट, जो अदर स्टेट से स्टूडेंट्स हैं ST कैटेगरी के, रिटन एग्जामिनेशन विल बी पेड एंड फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब जो भी SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे उस जो भी आपका रेल जैसे रेल से जाते, जैसे जिस माध्यम से आप जाओगे, जो भी आपका खर्चा आएगा वो आपको वहाँ पे दिखाना होता है, प्रूफ टिकट दिखाना होता है, और फिर इसके बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होते हैं, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको ले जाना होता है, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हमने आपको बता दिया है। अगर आप SC कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड TA फॉर्म्स, जो भी SC कैटेगरी से उनको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर आपको यहाँ पे TA फॉर्म को भरना होता है, और TA फॉर्म भर के आपको लेके जाना होता है। तो फॉर्म भर के ले जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा, ठीक है। अब तो एग्ज़ाम डेट अभी तो आई नहीं है, जब भी आएगी तब आपको जाना होगा, अभी की नहीं कह रहे जाने की, ठीक है। और इसी प्रकार से कैंडिडेट, और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट देख सकते हो, और लगभग हमने सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, कोई भी इम्पोर्टेंट आपका डाउट रह जाए तो भी आप बताइएगा। चलिए, इन्होंने हाईलाइट किया तो भी हम देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने हाईलाइट किया। रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट, मतलब आपका रिटन एग्ज़ाम कहाँ होगा, विल बी कंडक्ट मुंबई में आपका, मुंबई में आपका यहाँ पे एंड चेन्नई, 2 जगह आपका यहाँ पे पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उन स्टूडेंट का जो पेपर होगा मुंबई एंड चेन्नई में होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है स्किल टेस्ट जो होगा, जो स्टेज 3, ये जो आपका पेपर होगा, क्योंकि पेपर तो दोनों एक ही दिन होने, तो आपको देने को मिलेगा। स्किल टेस्ट की बात करें कैटेगरी 2 के लिए, विल बी कंडक्ट इन मुंबई, जो आपका प्रैक्टिकल होगा, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो केवल मुंबई में होगा, चेन्नई में नहीं होगा, ठीक है। तो जो चेन्नई में पेपर देने जाएंगे वो सोचे कि हम चेन्नई में ही ट्रेड टेस्ट देंगे, नहीं, मुंबई में ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। स्टेज 3 मतलब ITS के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी प्रकार से इंटरव्यू कैटेगरी 1 विल बी हेल्ड इन मुंबई ओनली, ये जो कैटेगरी 1 पोस्ट है हमने बताया कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो इंटरव्यू कहाँ पर होने वाला है, वो आपका मुंबई में होगा, ठीक है। तो ये भी हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, वो इन डिटेल्स को पढ़ सकते हो, क्योंकि डिटेल्स काफ़ी दी गई, लेकिन काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हमने क्लियर किया, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आप अभी तक हमारे चैनल में बने हुए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि जब एक एक इन्फॉर्मेशन बतानी होती है तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है। EW सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया, तो EW सर्टिफिकेट आप फॉर्मेट देख लीजिएगा कि फॉर्मेट जो इनका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2022 का, और ठीक है, तो पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से द कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर द कैटेगरी, इसके बारे में बताया, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ना छूटे जिससे कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। चलिए, जो भी यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट रहा जाता है, रिकॉर्ड द नॉन सिलेक्टेड, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होंगे उनका जो रिकॉर्ड है वो मिनिमम
6 मंथ तक रखा जाएगा, ठीक है। तो 6 मंथ तक आप लोगों का डिटेल्स रखा जाएगा। जैसे आप क्वालिफाई वगैरह नहीं होते हो, होता क्या है कि जब आप RTI डालते हो तो आप लोग को जानने की इच्छा होती है कि हमारे कितने क्या मार्क्स हैं, आपकी जो डिटेल्स है वो जानने की इच्छा रहती है एग्ज़ाम देने के बाद। मान लीजिए आपको पता चला कि रिजल्ट आया लेकिन मार्क्स आपको लग रहे हैं कम है, या फिर मार्क्स उन्होंने शो नहीं किया, तो या कट ऑफ वगैरह जानने के लिए आप लोग RTI डालते हैं। और फिर उसमें इसलिए इन्होंने कहा है कि मिनिमम 6 मंथ तक आपकी डिटेल्स रहेगी, और जब डिटेल्स रहेगी तब तक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इन्होंने नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करके इससे रिलेटेड डाउट आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अदर आपका ऐसा कोई डाउट है जो लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत आई नोटिफिकेशन पढ़ने में, तो यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने हिंदी में यहाँ पे नीचे दिया है, ठीक है। चलिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो ज़रूर आपके क्लियर हो गए होंगे, और इससे सिलेबस से रिलेटेड हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, मतलब कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन क्लासेस भी करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल से, सब्सक्राइब करेंगे तो क्लासेस भी करवाएंगे, और जैसी क्लासेस कराएंगे उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, देखना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।